बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, 9th क्लास का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 9th क्लास प्रैक्टिकल सेंटर, ठीक है जी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर डिटेल लेक्चर में बनाया जाए, आपको एमसीक्यूज़ के लिए गाइड किया जाए, जो मार्क लगे हैं तो ये 100% ठीक नहीं है, कुछ इसमें राइट ऑप्शन भी हैं। तो बाकी है कि इंशाल्लाह से बच्चे अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं डिटेल लेक्चर के न्यूमेरिकल्स और इसके एमसीक्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह से बच्चे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने करना ये है कि जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट लिंक दिया था 9th क्लास फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। और जो मैं टारगेट पेपर आप लोगों को अपलोड किया है वो ज़रूर करके जाएँ अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो हमारे गेस्ट में भी मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा गेस्ट में 1 मंथ पहले ही अपलोड कर दिया गया था, प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर अभी हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 95% वही क्वेश्चंस हैं जो हमारे गेस्ट में मौजूद हैं। जैसे कि डिफाइन फिजिक्स ऑल्सो ड्राइव एनी 2 ब्रांचेस ऑफ राइट एनी 3 पॉइंट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। 0.8 है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 250 ग्राम को किलोग्राम्स में, और 230 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है। कंपेरिजन है ये वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल आगे है मास एंड वेट, हीट एंड टेम्परेचर, स्केल एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा जी, फिर आपके पास है ड्राइव आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो फर्स्ट आती नहीं है, शॉर्ट में आएगी, लेकिन लॉन्ग में सेकंड एंड थर्ड आती है। तो आपने ज़रूर करके जानी है 100%। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो ड्राइव फार्मूला ऑफ नेट फोर्स। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन अलोन विद इट्स 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स बतानी है आपको। और ड्राइव पी इज इक्वल्स टू एफ वी। डिस्क्राइब द ग्राफिकल मेथड्स फॉर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी यहाँ का, तो आप लोग देख लीजिएगा जूम करके। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है जी। और आपके पास है रिजल्टेंट वेक्टर्स को अपने करना है और उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स ए के बारे में बताना है। टॉर्क क्या है, उसका फार्मूला उसको ऐसे याद रखिएगा। जब आपके पास कोई डेफिनेशन आती है ना, कि आप जी टॉर्क की डेफिनेशन लिख दें, सिंपल ये डिफाइन करने को आ जाए, क्योंकि एक पार्ट आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है, एक पार्ट आपका डिफरेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो छोटी छोटी डेरिवेशंस होती हैं, कुछ लॉज आते हैं, तो इस तरह बन के आपका पेपर आता है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, सिर्फ आपने डेफिनेशन, एक नंबर आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा। आपने इसका डेफिनेशन आपके डिफाइन किया टॉर्क क्या है, फिर आपने इसका सिंबल वगैरह लिख दिया या कोई फार्मूला वगैरह वो लिख दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं, यूनिट मेंशन करना होता है, फिर आपको जो है उसके नंबर मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। ऑल्सो डिफाइन द वेक्टर विच इन्फ्लुएंस टॉर्क, ठीक है जी। टाइम पीरियड क्या है वो बता दीजिए, इसका फार्मूला ड्राइव कर दीजिए, पास्कल लॉ क्या है, और साथ में आपने इसके प्रिंसिपल्स बताने हैं, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर आपने प्रूफ करना है हुक्स लॉ, फिर पॉस्टुलेट्स बताने हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के। फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके पास अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ सैटेलाइट, कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये सब न्यूमेरिकल है आपका। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन कर दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मीटर, कपल प्रेशर, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ऑर्बिट एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक मशीन एंड बॉडी मोशन। अच्छा जी, फिर अगला भी न्यूमेरिकल है। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व मैंने और इसमें वॉइस ओवर दिया जाए, तो इंशाल्लाह जब इन तमाम न्यूमेरिकल्स पर भी मैं वॉइस ओवर देकर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बता दूंगी, ठीक है जी। सब न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी जितने भी हैं इसके अंदर ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपने करने हैं। अच्छा जी, ड्राइव द रिलेशन ये मास ऑफ अर्थ, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, ठीक है जी। ये आपके पास डेरिवेशन है, ये आपने प्रूफ करनी है, न्यूमेरिकल है सॉरी, और ड्राइव करना है बकायदा पूरा, आपके पास ये डेरिवेशन है, ठीक है। फिर डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी डेरिवेशन है आपके पास। ड्राइव एनी 6 वेक्टर इन्फ्लुएंसिंग सरफेस ऑपरेशन प्रोसेस। अच्छा जी, ये फिर थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इसकी टाइप्स बता दो, फार्मूला बता दो, चेंज इन लेंथ, और 6 डिफरेंसेस बिटवीन एवपोरेशन एंड बॉइलिंग। वेलोसिटी क्या है, इसका फार्मूला ड्राइव कर दो, ड्राइव सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है आपको,
ठीक है जी। आपके पास इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है, ड्राइव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक है, इनका रिलेशन बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर पी विद एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस अलोन। ऑल्सो ड्रॉ लेवल डायग्राम। इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी टाइप्स बता दो। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग विद इट्स यूनिट। राइट डाउन एनी टू फैक्टर्स ऑफ which centripetal force with force depends। ठीक है जी। बॉयल्स लॉ क्या है, इसके 5 अपने रिजल्ट्स बताने हैं बॉयल्स एक्सपेरिमेंट्स के। प्रीफिक्स क्या होता है, इसके फिगर्स क्या हैं, ठीक है जी। फिर आपने वर्क बताना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसको डिफाइन कर दीजिएगा। इसकी 2 टाइप्स बता दो पोटेंशियल एनर्जी की। ड्राइव एनी वन ऑफ फॉलोइंग। W इज टू एफ कॉस थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टू mgh। आपने फिर राइट एनी 4 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताना है। ऑल्सो ड्राइव 2 ऑफ देम। ठीक है जी। एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑन ईच सोर्स, सब 2 जो डिफाइन करनी है उसके बारे में 2 अपने पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है जी। तो उसका PDF मैं आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स और MCQs पर डिटेल लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपने जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपलोड कर दूँगी। चलो, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उस्तानी जी को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स और MCQs के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।